अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ। मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और बस अल्लाह ताला हम सब पे बस मेहरबान हो जाए और हम सब के गुनाह सगीरा को माफ़ कर दे और गुनाह कबीरों से हमको बचाए। और जिन लोगों से जाने अनजाने में गुनाह कबीरा हुए हो तो वो सब हर रोज़ तौबा इस्तिग़फ़ार करे और आइंदा से वो गुनाह नहीं करने के अल्लाह से अहद कर ले। और नीयत पर ही दार मदार है, अल्लाह ताला नीयत को ही देखते हैं। इंसानों के अमल इबादत तो अपनी जगह है, वो तो करनी है, बाकी बस अपने अपने नीयत को साफ रखिए और हसद मत कीजिए, ग़ीबत मत कीजिए, पीठ पीछे बात मत कीजिए। जैसे आप आगे हो वैसे आप पीछे भी रहिए और हलाल कमाइए और दिल को राज़ी रखिए और हर एक मज़हब को प्यार दीजिए, इज़्ज़त दीजिए और बस बाकी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी ज़िंदगी को सीधे साधे तरीके से चलाइए। और माँ बाप अपने बच्चों से भेदभाव नहीं कीजिए, माँ बाप अपने औलाद से एक ही नज़र वाला प्यार कीजिए, जो कि बहुत ही मतलब ज़रूरी बात है ये, क्योंकि आज माशरे में दो नज़रें होते हैं। और फिर कुछ लोग जो सहर करते हैं अपने औलाद के ऊपर, या फिर घर में जितने भी फ़िर्द होंगे वो पीर फ़कीरों के पास जाते हैं, फिर वहाँ से कुछ तावीज़ लेके आते हैं, फिर वो आपस में एक दूसरे को तावीज़ करने बैठ जाते हैं। जादू टूना, हिंदी अल्फाज में कहूँगी तो जादू करना और उर्दू अल्फाज में सहर करना। और इसी तरह से ये बहुत ही बुरा गुनाह है और इस ऐसे गुनाह करने वाले को अल्लाह ताला आखिरत के दिन खंजीर शक्ल से भी बदतर शक्ल हो जाएंगे उनके, और उनके साथ अल्लाह ताला बहुत ही सख्ती से पेश आएंगे। और सहर जो होता है फौरी तौर पे लगता नहीं है, लेकिन उसका असर भी होता है, बहुत ही बुरा असर होता है उसका अब मैं क्या कहूँ। और मियाँ बीवी पर तो कुछ ज़्यादा ही ये लोग करते हैं ताकि इनके घर में बेसुकूनी हो, आपस में लड़ाई हो, झगड़ा हो, ना इंसाफ हो, क्योंकि खुद लोग तो ना इंसाफ है ही। और जो इंसान अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, बहुत ही माहिर समझते हैं, बहुत ही मैं प्योर हूँ, मैं ये हूँ, मैं सिंसियर हूँ बोलते हैं, लेकिन वो इंसान सिंसियर तब तक नहीं हो सकते जब तक अपने गलतियों का एहसास नहीं करता हो। अपने गलतियों को एहसास नहीं करके दूसरों के गलती को दिल में एकदम जगह बना के रखा होता है। और उसके साथ मतलब माशरा आज इस बुरा हाल पे पहुंच चुके हैं कि एक सलाम का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। फिर कुछ बेचारे इनोसेंट्स लोग होते हैं, सलाम भेजते हैं, दुआ भेजते हैं, और दुआ कोई अगर कर रहा हो तो उसका बहुत ही शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि दुआ जो होते हैं वो अल्लाह ताला खास कर उन लोगों का दुआ कबूल फरमाते हैं जो वाकई में दिल टूटा हो और वाकई में बहुत ही मज़लूम हो, जिसके ऊपर बहुत जुल्म व सितम हुआ हो। उनके दुआ अर्श पे जाके ज़रूर लगते हैं और उनके बद्दुआ भी अर्श पे जाके लगते हैं। लेकिन अब बद्दुआ देना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी जब आह निकलते हैं ना, बहुत जब दिल को कुछ बात लगती है तो आह ज़रूर निकलते हैं, ओह मेरे साथ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, बेचारे वो कश्मकश में पड़ते हैं। फिर उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मज़लूम की कोई भी सोचे हुए सोच भी अल्लाह को पता है ये क्या सोच रहा है, फिर वो कबूल फरमाते हैं। फिर वो इस दुनिया में भी सज़ा से भुगतना है और आखिरत में तो सज़ा ज़रूर मिलेंगे। हर एक पल का, हर एक आन का, हर एक ज़र्रे का हिसाब वहाँ पे देना है। ऐसी बात नहीं है कि मैंने कुछ किसी को बुरा किया या मैंने किसी का दिल दुखाया, आहा मैं तो जीत गया, मैं तो बहुत ग्रेट हूँ। नो, ईच एंड एवरीथिंग आपके यहाँ पे कांधे पे जो फरिश्ते दो बैठे हुए हैं ये सब कुछ दर्ज कर रहे हैं, हर एक चीज़ दर्ज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना मेहरबान, इतना रहम करने वाले हैं, उन्होंने अपने फरिश्ते को ये फरमा के रखा हुआ है कि दायां हाथ वाला जो राइट हैंड वाला शोल्डर पे जो फरिश्ते बैठे हैं ये सब अच्छे कर्म लिखते हैं। जो भी हम अच्छे कर्म करते हैं वो सिर्फ नमाज ही नहीं, नमाज तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो हमारे ऊपर एक समझो कर्ज है, उसे तो चुकाना ही चुकाना है। लेकिन नमाज के अलावा
अलावा भी कुछ हकूकुल्लाह एंड हकूकुल इबाद। एक होता है अल्लाह की इबादत में अगर कमी भी हो जाए तो अल्लाह ज़रूर माफ़ करने वाले हैं। उसने बोला भी है कि मेरे बंदे जितने भी अगर गुनाह करके उसका एहसास लेकिन होना चाहिए, एहसास करके मेरे आगे गिर गिरा के माफ़ी तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे तो मैं उसका जितना भी गुनाह हो, अगर समुंदर के झाग जितने भी गुनाह क्यों ना हो, मैं माफ़ कर दूंगा। लेकिन अगर कोई बेधड़क करते जा रहे, अल्लाह का ना डर है ना खौफ है, अपने आप को बहुत कुछ समझ रहा है, कोई बीमारी में भी हो वो सोच रहा है पैसा है ताकत है तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ये गलत फहमी है। पैसा रुपया बीमारी के वक्त कुछ नहीं हो सकता है, अलबत्ता वो ज़ाया हो रहे हैं, वो एक तरफ से जा रहा है पैसा, क्योंकि शफा देने वाला तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है, ज़िंदगी देने वाला भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी है और ज़िंदगी लेने वाला भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। हमें पैदा किसने किया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया। और हमारे रूह जब निकलेंगे तो किसके हुक्म से? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से। लेकिन अब यहाँ पे कर्मा होता है, अपना जो किया हुआ कर्म होता है वो इंसान के हाथ में नहीं है कि मैं अच्छा अच्छा अपने लिए लिखते जाऊँगा, नहीं, वो भाग दौड़ अल्लाह के हाथ में है। तो इसीलिए अल्लाह ने हमारे दोनों कांधे जो होते हैं ये बहुत ही इंसान के जिस्म के ऊपर एक बहुत ही शानदार चीज़ होते हैं, और इस कांधे के ऊपर हमारा ठीक सिर होता है और सिर के ऊपर, सिर के साथ हमारा फेस होता है जो एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी होता है। और चेहरा देख के भी हम परख सकते हैं कि ये इंसान क्या है, कैसा है। कुछ तो हमारे अंदर भी अल्लाह ने अकल दिए होते हैं इंसान को परखने के लिए। वो इंसान नहीं जो एक दूसरे का दुख दर्द को न समझता हो और दूसरों को माफ़ी न देता हो और अपने गलती को एहसास नहीं करता हो, वो हैवान से भी बदतर है, जानवर से भी बदतर है। तो लिहाजा ये जो राइट हैंड वाले फरिश्ते जब हमारे कारनामे लिखते हैं, अच्छे किए हुए कर्म, फटाफट अल्लाह का हुक्म है कि इस पे लिख दो खाते पे, क्योंकि एक दिन जजमेंट, डे ऑफ जजमेंट के दिन वो मीज़ान अमल पे तोला जाएगा। ये नाप तोल इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नाप तोल में गड़बड़ करने वाले लोगों को भी बहुत बड़ी सज़ा मिलेंगे। इसीलिए नाप तोल अच्छी तरह से करना, दुनिया में भी कुछ हम खरीद फरोख्त करते हैं तो अच्छी तरह से तोलाई होनी चाहिए, तोलाई में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सेम उसी तरह हमारे डे ऑफ जजमेंट के दिन हमारे मीज़ान अमल पे तोला जाएगा कि गुड डीड्स का पल्ला भारी है या बैड डीड्स का पल्ला भारी है। वहाँ पर बस ज़रा से भी अगर गुड डीड्स का पल्ला भारी हो गया तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने राइट हैंड वाले शोल्डर वाले फरिश्ते को फरमाया है कि फटाफट इसके अच्छा वाला कारनामा लिखो। और जब कोई बुरा काम करते हैं तो ये लेफ़्ट हैंड वाले फरिश्ते लिख रहे होते हैं, तो राइट हैंड वाले फरिश्ते लेफ़्ट हैंड वाले फरिश्ते को फरमाते हैं थोड़े रुक जाओ। तो लेफ़्ट हैंड वाले फरिश्ते फरमाते हैं क्यों? फरमाते हैं कि यह अल्लाह का हुक्म है, इसको थोड़ा वक्त और दे दो, क्या पता ये बंदा या बंदी, मर्द हो या औरत या कोई भी बालिग हो चुके हुए लड़का लड़की या उम्र दराज कोई भी कुछ गलत काम कर रहा हो तो इसका फटाफट मत लिखो। ये हमारी नमाज के 5 वक्त जो है, ये हमें एक नमाज से दूसरी नमाज के इन बिटवीन तक अगर हमें ये फील होता है कि नहीं मुझसे कुछ गलती हो गया है, मैं अल्लाह से तौबा मांग लेता हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांग लेता हूँ, तो अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। तो ये फरिश्ते इस लेफ़्ट हैंड वाले को कहते हैं अभी ज़हर का नमाज है, असर के नमाज तक क्या पता इस बंदा या बंदी को एहसास से फ़िक्र हो जाए कि नहीं मुझसे कुछ गलती हो गया है, मैं तौबा कर लेता हूँ, तो इसके खाते में ये गुनाह का दर्ज नहीं चढ़ जाएंगे, तो ये आखिरत के दिन अज़ाब शदीद से बच जाएंगे। तो इसीलिए आप रुक जाओ। अगर एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान भी अगर इस इंसान को एहसास नहीं हुआ तो फिर आप लिखते जाओ, तो फिर वो फरिश्ता ठीक है, मानते हैं। तो लेफ़्ट हैंड वाले फरिश्ते टाइम देते हैं फिर भी अल्लाह के हुक्म से कि ये गलती का एहसास करके माफ़ी मांगेंगे। तो राइट हैंड वाला जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं ज़ाया नहीं होने देते, टाइम को उसी वक्त फटाफट लिख देते हैं। तो देखिए अल्लाह ताला कितने हम पे मेहरबान है। अब कितने मेहरबान है, इसके शुक्रिया अदा तो हम किसी भी कितना भी हम करो वो भी कम है। लेकिन इंसान देखिए, इंसान को ये एहसास नहीं होता है, इंसान के अंदर अकड़ है, इंसान समझते हैं कि नहीं मैं कुछ हूँ, मैं इसको माफ़ी नहीं दूंगा, उसको माफ़ी नहीं दूंगा, मैं इसका सलाम का जवाब क्यों दूँ, मैं इसका कोई इसने कुछ मैसेज मुझे किया हो या दुआ भेजा हो तो मैं इसके बदले में क्यों थैंक्स कहूँ। ये अकड़ है, ये इब्लीस का भाई होते हैं। फिर अल्लाह ताला इनको आखिरत के दिन भी फिर क्या पता क्या
کیا حشر ہونے والے ہیں، کیونکہ دنیا کی جو عزت ہے یہ یہاں کا عزت ہے. یہ یہاں پہ مر کے جا کے بعد میں لوگ 3-4 دن کے بعد خدا کی قسم بھول جاتے ہیں. نام، فیم، دولت، عزت، اولاد سب کچھ یہیں چھوڑ چھاڑ کے جانا ہے. لیکن جو اصلی ذلت، جو حشر کے میدان پہ جو بے عزتی ہوگی وہ اصلی بے عزتی ہوں گے، کیونکہ وہاں پر سب کے جو دماغ کا یہ جو کھلنا ہے وہ ایک دم ہی فریش کھلا ہوگا. سب کچھ وہاں ذرے ذرے دکھیں گے، کس نے کب کیا 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 نہیں کیا. یہاں تک کہ جانوروں کو بھی آپس میں اللہ رب العزت کا انصاف کا تو وہ دیکھو کہ درجات کتنا بلند ہے. وہاں پر جانور بھی ایک دوسرے کے ساتھ اگر ایک دوسرے کے ساتھ کچھ سینگ مارا ہو، لات مارا ہو، کچھ کیا ہو، کتے تو کتنے ایک دوسرے کو بائٹ بھی کرتے ہیں، بہت کچھ. وہاں پر ان کا بھی ایک دوسرے کے ساتھ حساب چکتا چکتی کرنے دیں گے اللہ رب العزت. پھر اس کے بعد ان جانوروں کو ڈسپیئر کر دیں گے جو یہ انسان دنیا والے جانور ہیں. باقی وہاں پر دنیا والے جانور کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے. جیسے ہم انسانوں کا حساب کتاب ہونے کے بعد پھر ہم ہیون یا ہیل جائیں گے، یہ سب ہوگا. وی ہیو ٹو ٹرسٹ اٹ بیکاز یہ سب دن ہونا ہی ہے. آج تو سائنٹسٹ لوگ بھی پروف کر رہے ہیں جو قرآن میں جو بھی ہو رہا ہے، قرآن میں جو بھی باتیں کیے گئے ہیں، آج سائنٹسٹ لوگ پروف کر رہے ہیں کہ سچ میں یہ سب کچھ ہوا ہے. اور آج بہت سارے لوگ ہم بھی مسلم لوگ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کسی کو کہ آپ ہمارے اسلام میں آ جائیے، کنورٹ ہوئیے، کیونکہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جو انسان یہ عقل والے ہو اس کو سمجھ آ جائیں گے، اور دوسرا توفیق بھی نصیب ہونی چاہیے. باقی اپنا اپنا ریلیجن کو تو پورا 200% عزت دینا چاہیے. اور ہم مسلمان دوسروں کے ریلیجن کو کبھی بھی لو ڈاؤن نہیں دکھائیں گے. ہم ان کو پورا رسپیکٹ دیں گے. جیسے ہماری کرسچن کمیونٹی ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ، ہمارے اور ان کے اسلام ایک جیسے بہت ہے. کیونکہ بائبل ہمارا بھی قرآن پہلے تھا، اس کے بعد بائبل کرسچن لوگ پڑھنے لگے. اور باقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی مانتے ہیں میسنجر آف گاڈ، پر اتنا سا ڈفرینس ہے کہ وہ سن آف گاڈ مانتے ہیں، نعوذ باللہ. تو یہ نہیں ہے، یہ ہم نہیں مانتے، ہم میسنجر آف گاڈ مانتے ہیں. اور مدر میری کو ہم، وہ بھی ایک ہماری میسنجر آف گاڈ ہی ہے. اور اس کو حضرت یہ مدر میری کو کس طرح سے بچہ ہوا کیا، یہ مطلب سب ہمارا اپنا اپنا ایک ریلیجس وائز، یہ اس طرح یوٹیوب میں کہنے والی بات نہیں ہے. لیکن سب کو اپنے اپنے دھرم کا عزت دینا چاہیے. جس دھرم کو مانتا ہو، جو بھی انسان جس دھرم کو مانتا ہو نا، اس کے دل میں ایک ڈر ہوگا، فکر ہوگا، محبت ہوگا، پولائٹنس ہوگا، آنیسٹی ہوں گے، ٹرسٹ ہوں گے، لونگ ہوں گے، کیئرنگ ہوں گے، سب کچھ ہوں گے. بیکاز وہ کسی کو لو تو کر رہے نا، کسی کو وہ مانگ تو رہے ہیں، بول تو رہے ہیں، وہ ان سینگ وداؤٹ سینگ اس کو بلیو کر رہے ہیں. سو دس از اے تھنگ جو ریلیجن کہیں گے وہ یہی ہے. اور وہ ریلیجن فیک ہے جو اپنا ریلیجن ہوتے ہوئے کسی اور کے ریلیجن کو فالو اپ کریں گے. جیسے ہمارے اسلام میں برتھ ڈے منانا بہت بڑی گناہ ہے. اب یہ ہمارا ریلیجن ہے، اب یہ ہم کو فالو کرنا ہے. لیکن نہیں، آج تو مسلمان حضرات تو برتھ ڈے بہت ہی شان و شوکت سے مناتے ہیں، پارٹی دیتے ہیں، لوگ آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کیک کاٹ کے کھاتے ہیں. یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ وہ اس مسلمان کی بدقسمت ہے جو اپنے دین کو ٹھکرا کر کے کسی اور مذہب کا رولز کو فالو کر رہے ہیں. سو دس از ناٹ گڈ. بیکاز میں اپنے رب کو ناراض نہیں کروں گی کبھی بھی. میرے سے پورا دنیا، پورے کائنات کیوں نہ روٹ جائے، لیکن میرے رب مجھ سے نہیں روٹنا چاہیے. اور مجھے اپنے اسلام کے رولز کو فالو کرنا ہے، اچھی طرح سے فالو کرنا ہے. اور مجھے کوئی ایسا دکھا مسلمان کے اندر آج جو بھائی لوگ عجیب بال کاٹ رہے ہیں، تو میں ان کو سمجھاتی ہوں. بیکاز یہ میرا ایک رائٹ ہے، میرا فرض ہے. میں سمجھاؤں گی پیار سے، ڈانٹ کے، چپاٹ کے، ایروگینسی سے نہیں. پھر کچھ بات نہیں بنیں گے، لیکن پیار سے سمجھانا میرا حق ہے. اور جو عورتیں اتنا عجیب ڈریسنگ سینس ان کا ہوتا ہے، ٹکنوں سے اوپر پہن کے، بال لمبا اوپر جوڑا بنا کے، ٹرانسپیرنٹ کپڑے پہن کے، منہ پورا لیپا پوتی کر کے، پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. کہاں سے مسلمان ہے؟ اس سے اچھی تو میری ایک بیٹی ہے، میری جگر میرا ایک بیٹی ہے، بہت ہی پیاری بیٹی ہے. آئی لو ہر سو مچ. سوزین بیٹا، آپ بہت ہی اچھی بچی ہو.
आप सच में खुदा के पसंदीदे बच्ची में से एक हो, बिकॉज यू आर सो इनोसेंट और आप बहुत ही क्यूट हो एंड आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। वैसे मेरे दोनों बेटियां हैं, बहुत ही मासूम है, बहुत ही मासूम है। छोटी वाली को तो मैं गिनती में लाती ही नहीं हूँ, अलबत्ता बड़ी वाली को लाती हूँ। वो भी पैंट पहनती है, लेकिन कभी स्लीपलेस नहीं पहना, कभी मतलब ऐसे स्कर्ट वगैरह नहीं पहना, कभी भी ट्रांसपेरेंट कपड़ा पहनने से तो वो इतना ज़्यादा मतलब वो करते हैं ना, गुरेज करते हैं, बहुत ही डरती है ट्रांसपेरेंट पहनने से। वैसा कभी ट्रांसपेरेंट नहीं पहनेंगे। हाँ, अब खूबसूरत सा खुदा ने दिया हुआ बाल है, वो दिखाना बहुत ही गुनाह है, लेकिन विदाउट दुपट्टा जाती है। मैंने 1-2 बार 10 बार बोला, फिर मुझे एक दिन बोला मैं खुदा के डर से एक दिन खुद को पूरा कवर करूँगी आपके तरह। फिर इंशाल्लाह हम यही कह सकते हैं, फिंगर क्रॉस, कि एक दिन इंशाल्लाह मेरी बेटी भी पर्दापोशी वाली बन जाए। बाकी घर से तो बाहर निकलते नहीं, बाकी लोग तो इतने कांड करते हैं, इतने स्लीपलेस पहन के। आज आप यूट्यूब यहाँ पे जाइए, फेसबुक पे, वहाँ पर कैसे कैसे फ़ोटोज़ ये लोग लगाते हैं, ग्रुप में जाके पार्टी करना, पार्टी खाना, और कैसे कैसे रेस्टोरेंट का खाना खाना। एब्रॉड ताइवान वाइवान में तो हो, कनाडा हो, जहाँ भी हो, खाने पीने तो बिला झिझक लोग खा रहे होते हैं, जबकि उसमें इतने सारे मतलब हराम के चीज़ें होते हैं। उनको ज़रा सा भी एहसास नहीं है कि ये खाना जायज़ है नहीं जायज़ है, ये सब ये देखते नहीं हैं। बहरहाल अल्लाह ताला सबको हिदायत नसीब करे। और आज का मेरा वीडियो बस इतना में मैं रखूँगी। मेरे बातों में बहुत लंबी चौड़ी वीडियो हो गई है, तो फिर इंशाल्लाह लोगों को भी अपना टाइम का भी वो टाइम इज़ अ प्रीशियस थिंग, वी हैव टू लाइक वैल्यू द टाइम। तो इसीलिए मुझे अपना टाइम का वैल्यू समझ है, तो मैं उससे वैसे दूसरों का टाइम का भी वैल्यू समझ रही हूँ। लेकिन इंशाअल्लाह रहमान मेरी बातों से किसी को बोर नहीं होना चाहिए, और माजरत तो मैं चाहूँगी नहीं, क्योंकि मैंने ऐसी कुछ गलती बात कही नहीं, तो इसीलिए ये तो मतलब जायज़ सी बात मैं आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। बाकी इंसान सब में गलती होते हैं, बिना गलती के कोई नहीं होते हैं। तो अपने अपने गिरबान में पहले झांकिए, दूसरे को कुछ बोलने से पहले। जब आपके गिरबान पूरा अच्छा हो, आपको लगता हो कि हाँ ठीक है, या फिर अपने थोड़ी बहुत खामी भी अगर आप बता सकते हो तो ज़रूर बताइए। और हलाल की रोज़ी रोटी होनी चाहिए, और माँ जैसी होनी चाहिए, बाप जैसे होने चाहिए, और बहन भाई आपस में खूब मेल मिलाप रखना चाहिए। फर्स्ट फ्रेंड आपस में सिबलिंग्स ही होते हैं, हमें बाहर के लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर। ओके देन, अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे। मैं अल्लाह सुब्हान व तआला ये दुनिया हमारे लिए आसान कर दे, और जन्नतुल फिरदौस हमारा आखिरी ठिकाना और अबदिन अबद के लिए वो हमारे घर हमारी नसीब कर दे। और बाकी मेरी दुआ उन लोगों पे है जो मेरी अहमियत को समझेंगे, और मेरे कम अज़ कम दुआ का सलाम का जवाब तो देंगे। तो उनके लिए मेरे दिल से तह दिल से मैं दुआ मांगूंगी, ज़ार पार करूंगी खुदा से, और खुदा सब मेरी दुआ ज़रूर सुनते हैं, ज़रूर सुनते हैं। उसके बारगाह में देर है अंधेर कभी नहीं होते हैं। और जो भी लोग मेरे दिल दुखाते हैं, मैं ज़रूर थोड़ा बहुत अल्लाह की लाठी पढ़ने का ख्वाहिश मैं दुनिया में भी रखती हूँ, क्यों नहीं रखूँगी, क्योंकि आखिर मैं भी एक इंसान हूँ, फरिश्ता तो नहीं हूँ। मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी बच्चों की माँ हूँ, मैं भी किसी की बहू हूँ। लेकिन अगर कोई मुझे दर्जात नहीं देते होंगे तो अल्लाह ताला उनको आखिरत के दिन उनके दर्जात से नीचे गिराएंगे ज़रूर। मैं उनके मतलब अल्लाह का जो लाठी है ना, वो ज़रूर पड़ेंगे इंशाल्लाह। और ये मेरी चाहत भी है, क्योंकि जुल्म सहना और करना दोनों गुनाह है। तो इसीलिए मैं जुल्म तो आज तक किसी पे मैंने किया नहीं। अपने शौहर को तो मैंने सर आंखों पे बिठा के रखा, कभी मैंने अपने शौहर को स्ट्रगल करो, काम करो, ना मैंने किसी चीज़ की इनसे डिमांड की, ना ख्वाहिश की। यहाँ तक कि एक सूट के लिए भी मैंने इनसे कुछ भी डिमांड नहीं की, और मैंने अपने शौहर को कभी भी मुश्किल काम करने नहीं दिया। उसको जैसे गुलाब के फूल के जैसे रखा। अगर ये अपने घर में होता तो शायद सुबह 4 बजे नहीं उठते, तो माँ आके ज़रूर इसको डांट चपाट पढ़ के उठाते, कराते काम। क्यों नहीं कराते और कराना भी चाहिए। लेकिन थोड़ी मेरी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा लोग उठाते हैं, लेकिन मेरे लिए आवाज़ उठाने वाले कोई नहीं है। लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मेरे रब तो मेरे साथ है, तो इसीलिए मैं सबसे खुश नसीब औरत हूँ, क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। तो इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।